हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम 36 साइज ब्लाउज कटिंग सीखने वाले हैं। पहले पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करने वाले हैं। मैं यहाँ पर पहले फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी, उसके बाद बैक पार्ट कटिंग करूँगी। सबसे पहले हम अस्तर को स्ट्रेट करेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों साइड अस्तर को स्ट्रेट कर लिया है। यहाँ पर हम बैक पार्ट में हुक्का पट्टी ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले शोल्डर मार्क करेंगे 6.25 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आर्मोल मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नेक डीप मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक डीप रहेगा 5 इंच, तो 5.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। आधा इंच शोल्डर मार्जिन रहेगा और 9.5 इंच पर एक मार्क करेंगे फुल बस्ट के लिए, और अंडर बस्ट के लिए 13 इंच पर एक मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमारा रेडी बेल्ट रहेगा 2 इंच, तो 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच वेस्ट मार्जिन रहेगा। यहाँ पर मैंने टोटल 15.5 इंच पर मार्क किया है। अब हम सभी मार्क को सीधा कर लेंगे। इसके बाद चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 9 इंच, उसमें 1/4 इंच लूजिंग ऐड करते हुए 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम फुल बेस्ट के लिए 10.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। जितना यहाँ पर मार्क किया है वेस्ट लाइन के ऊपर भी सेम 10.25 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। अब हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों पॉइंट को भी मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेस्ट लाइन में 1 इंच जितना बढ़ चुका है। उसे हमें आर्मोल लाइन के ऊपर टक्स ऐड करते हुए माइनस करना है। इसके बाद वेस्ट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए ब्लाउज का 10वां भाग मार्क करेंगे। 3.5 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क किया है, उसमें आधा इंच ऐड करते हुए 4 इंच पर फुल बस्ट लाइन के ऊपर एक मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हमें टक्स के लिए 2.5 इंच पर एक मार्क करना है। जितना यहाँ पर मार्क किया है उसमें आधा इंच माइनस करते हुए ये वाला लाइन के ऊपर एक मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच पर मार्क किया है और ये दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेना है। जब हम यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स रहेगा, आधा इंच का ऊपर एक लाइन यहाँ पर मार्क करना है। सेम यहाँ पर भी एक मार्क करेंगे और यहाँ पर भी मार्क करेंगे और सेम यहाँ पर भी आधा इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे और यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। टोटल हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 मार्क कर लिया है। अब ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा और ये लाइन को भी सीधा कर लेना है। यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हमारा माइनस होने वाला है। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे 2.5 इंच आ रहा है। सेम यहाँ पर भी 2.5 इंच पर मार्क आना चाहिए। अब ये लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है और यहाँ से हम अंदर आते हुए आधा इंच पर एक मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ये दोनों पॉइंट का सेंटर निकालते हुए एक मार्क कर लेना है और कुछ इस तरह शेप देना है। ये और ये पॉइंट का बीच का गैप चेक करेंगे, 6 इंच आ रहा है। सेम यहाँ पर भी चेक करेंगे, यहाँ पर भी 6 इंच आना चाहिए। मेरा परफेक्ट आ रहा है, तो ये हमारा जो भी मार्क किया है परफेक्ट है। यहाँ पर हमने बैक से फ्रंट पार्ट 1.25 इंच जितना बढ़ा के लिया हुआ है, उसे हमें आर्मोल लाइन और साइड फिटिंग लाइन के ऊपर माइनस करना है। ऑलरेडी यहाँ पर हमारा 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन माइनस हो चुका है। 1.25 इंच से 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आधा इंच के ऊपर एक लाइन।
तो यहाँ पर आधा इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे, सेम यहाँ पर भी मार्क करेंगे। टोटल यहाँ पर हमारा 1.25 इंच जितना माइनस हो जाएगा। अब हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना यहाँ पर मार्क किया है सेम यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमने मार्क किया है 1.25 इंच पर और ये दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पर हमें 1 इंच जितना माइनस करना है, उससे हम ये वाला लाइन के ऊपर मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। और यहाँ से चेक करेंगे जितना भी आ रहा है सेम यहाँ पर भी मार्क करना है और जो भी हमारा मार्क आ रहा है ये वाला लाइन में परफेक्ट आना चाहिए। अब हम ये पॉइंट को सीधा करेंगे। यहाँ से हमें क्रॉस में मार्क करते हुए आर्मोल शेप देना है। पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद आर्मोल शेप देंगे। इसके बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर रहेगा 2.25 इंच, तो मैं 2.25 इंच पर मार्क करूँगी। सेम यहाँ पर भी 2.75 इंच पर एक मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 2 इंच पर एक मार्क करना है और इसका भी बॉक्स बना लेना है। और यहाँ से हम 1.25 इंच जितना अंदर आते हुए एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हम मार्क करेंगे आधा इंच शोल्डर मार्जिन और यहाँ से कुछ इस तरह शेप देंगे और ये पॉइंट दोनों पॉइंट मिलाते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हम आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पर भी आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है और यहाँ पर भी मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट रखते हुए कटिंग करना है आर्मोल शेप के लिए। यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट माइनस होने वाला है। अब हम ये लाइन को ये वाला लाइन के ऊपर मैच करते हुए रखना है कुछ इस तरह और यहाँ पर गम टेप लगा लेना है और ये वाला लाइन को ये वाला लाइन के ऊपर मैच करते हुए कुछ इस तरह रखना है और गम टेप लगाएंगे। अब हम यहाँ से 1.25 इंच पर क्रॉस में मार्क करते हुए आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे और ये दोनों पॉइंट का सेंटर निकालते हुए एक मार्क करेंगे और यहाँ से 1.25 इंच ऊपर आते हुए एक मार्क करेंगे और हम ये वाला लाइन को सीधा करेंगे। उसके बाद प्रिंसेस शेप देना है और जो भी शेप देंगे ये लाइन के बाहर नहीं आना चाहिए। प्रिंसेस और आर्मोल शेप दे दिया है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर ये वाला लाइन के ऊपर कटिंग कर लिया, आपको नहीं करना है, बाद में कटिंग करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे शेप देते हुए प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम आर्मोल शेप भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह राउंड शेप कर लेना है, कहीं भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं भी पॉइंट नहीं बना है क्योंकि हमने यहाँ पर ये वाला लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ से शेप दिया है, तो ये शेप यहाँ पे बाहर नहीं आए, इसीलिए यहाँ पर हमें ये स्ट्रेट में है, कहीं भी पॉइंट नहीं बना है।
फ्रंट पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह एरो मार्क किया हुआ है। यहाँ पर आपको अस्तर के ऊपर कटिंग करते हुए आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो 5 इंच का मार्जिन रखना है। अगर फोल्ड करके स्टिच करना चाहते हैं तो यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन रखकर आपको कटिंग कर लेना है जब अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैं ये पार्ट को ये और ये पार्ट को बी और ये पार्ट को सी करके मार्क करूँगी जब आपको स्टिच करते हुए आसान हो। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है 2 फोल्ड में और बंद गड्डी अपने साइड, ओपन साइड सामने की तरफ लिया है। सबसे पहले हम अस्तर को स्ट्रेट करेंगे। हुक्काई पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो ओपन साइड भी ले सकते हैं ताकि हुक्काई पट्टी बैक पार्ट में ऐड करने वाले हैं। इसके बाद शोल्डर मार्क करेंगे 7.25 इंच। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आर्महोल के लिए 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ब्लाउज लेंथ मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा ब्लाउज लेंथ है 13.25 इंच। आधा इंच शोल्डर मार्जिन और आधा इंच वेस्ट मार्जिन ऐड करते हुए 14.25 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 9 इंच, उसमें 1/4 इंच लूजिंग ऐड करते हुए 9.75 इंच पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। और यहाँ पर वेस्ट मार्क करेंगे 7.75 इंच और 1 इंच टक्स और 2 इंच मार्जिन ऐड करते हुए एक मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से हम पाविंग डाउन जाते हुए एक मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क मिलाते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद बैक और फ्रंट साइड फिटिंग लाइन को मिलाना है कुछ इस तरह मार्क करेंगे। और यहाँ पर गैप चेक करेंगे, 1/2 इंच आ रहा है। सेम यहाँ पर भी 1/2 इंच पर एक मार्क करना है और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हम आधा इंच पर एक मार्क करते हुए आर्महोल शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। 2.25 इंच का रेडी शोल्डर है। आधा इंच मार्जिन ऐड करते हुए 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नेक डीप मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक डीप रहेगा 10 इंच। आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और कुछ इस तरह बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद शोल्डर मार्जिन मार्क करेंगे आधा इंच। इसके बाद यहाँ से 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये मार्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पर भी आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। पहले मैं ये वाला लाइन के ऊपर स्टिच करूंगी, उसके बाद ये मार्क के ऊपर मैं कटिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट माइनस होने वाला है। यहाँ पर मैंने पैक नेक डिज़ाइन बनाया हुआ है। अगर ओपन नेक डिज़ाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं कटिंग अपलोड करूँगी। बैक पार्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने टक्स मार्क किया है लेकिन स्टिचिंग करते हुए टक्स ऐड नहीं किया है। लेकिन हमें वेस्ट मार्क करते हुए टक्स के लिए मार्जिन ऐड करते हुए मार्क करना है, लेकिन स्टिच करते हुए टक्स नहीं लगाना है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह स्ट्रेट में कटिंग कर लिया है। आप चाहो तो आधा इंच शेप देते हुए कुछ इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला लाइन के ऊपर स्टिच करूँगी, उसके बाद ये वाला लाइन के ऊपर कटिंग करने वाली हूँ और ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
अस्तर के ऊपर फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा बंद गड़ी है, ये साइड ओपन साइड है। बंद गड़ी के साइड में हमें कुछ इस तरह ये पार्ट को रखना है और एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है और यहाँ पर 1/4 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो 1/4 इंच रखना है, फोल्ड करके स्टिच करना चाहते हैं तो आधा इंच का मार्जिन रखना है। मैंने यहाँ पर 1/4 इंच मार्जिन रखा है ताकि मैं यहाँ पर पाइपिंग ऐड करने वाली हूँ। और ये वाला पार्ट को भी एज इट इज ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ से भी आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। ये वाला पार्ट को भी एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर भी आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। फ्रंट पार्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका कटिंग करें। सेम मेन फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग कर लेना है। ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो चुका है। बेल्ट कटिंग हम स्टिचिंग वीडियो में देखेंगे ताकि लेंथी हो जाएगा वीडियो, इसीलिए। आपको हमारा कटिंग मेथड कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।